हेलो दोस्तों, आज की मूवी में हम चार्ली नाम के एक लड़के को देखेंगे वो कैसे एक चूहा बनता है। ये मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसको एंड तक देखिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम 1968 से जहां हम चार्ली नाम के एक लड़के को देखते हैं। चार्ली हमेशा उदास रहता है क्योंकि कार एक्सीडेंट में उसकी मॉम डैड की मौत हो गई थी और अब वो अपनी दादी माँ के साथ रहता है जो उसे खुश करने की कोशिश करती है। लेकिन चार्ली की जिंदगी में उदासी के अलावा कुछ नहीं है, इसीलिए उसकी दादी माँ उसे माउस ला कर देती है जिसका नाम चार्ली डेजी रखता है। एक रात चार्ली की दादी माँ की तबीयत खराब होने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ से एक लेडी घर के अंदर इन दोनों को देख रही थी। अगले दिन चार्ली अपनी दादी माँ के साथ ग्रोसरी स्टोर पर जाता है और जब वो वहाँ पर कोई सामान खरीद रहा था तभी उसके सामने वही लेडी आ जाती है जो बाहर से चार्ली और उसकी दादी माँ को देख रही थी। वो लेडी चार्ली की तरफ हाथ बढ़ाती है जिसमें एक कैंडी होती है और उस लेडी के हाथ में एक सांप भी लिपटा हुआ था जिससे चार्ली डर जाता है। दरअसल ये एक विच थी, लेकिन इससे पहले वो चार्ली को नुकसान पहुंचाती, चार्ली की दादी माँ उसको आवाज लगाते हुए वहाँ पर आ जाती है जिस वजह से वो विच वहाँ से चली जाती है। चार्ली भागकर अपनी दादी माँ के पास जाता है और कहता है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। चार्ली की दादी माँ कहती है कि चलो हम पहले घर चलते हैं और जब वो घर आ जाते हैं तो चार्ली अपनी दादी माँ को बताता है कि ग्रोसरी स्टोर में मेरे पास एक लेडी आई थी जिसके हाथ में सांप था, वो मुझे कैंडी ऑफर कर रही थी। चार्ली की दादी माँ पूछती है कि क्या उसके हाथ में ग्लव्स थे, क्या उसके सर पे कैप थी। चार्ली कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसी ही नजर आ रही थी। चार्ली की दादी माँ कहती है कि वो एक विच थी जिसके बारे वो उसे अपनी स्टोरी बताती है। जब मैं छोटी थी मेरी एक अच्छी दोस्त थी जिसके पास ऐसी तरह की लेडी आई थी जो एक विच थी। उसने उसे कैंडी ऑफर की और जब उसने कैंडी खाई तो वो चिकन बन गई थी। मैंने सबको ये बात बताई लेकिन मेरी बातों पर किसी ने भी यकीन नहीं किया, लेकिन मुझे उस बात पर यकीन हो गया था इस दुनिया में विचेस भी होती हैं। मूवी दोबारा प्रेजेंट में आती है जहाँ पर चार्ली की दादी माँ चार्ली से कहती है कि हमें यहाँ से जाना होगा, उस विच ने तुम्हें देख लिया है और जब तक तुम्हें बदल देगी नहीं तब तक वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। यहाँ से कुछ दूर 5 स्टार होटल है जहाँ पर मेरा कजन काम करता है, वो हमें वहाँ पर रहने की इजाजत दे सकता है क्योंकि मुझे पता है कि विच गरीब बच्चों पर हमला करती है, इन्हें बदल देती है। अगर हम वहाँ पर चले जाएं तो महफूज रह सकते हैं। इसके बाद चार्ली की दादी माँ चार्ली को लेकर उस होटल में पहुँच जाती है जहाँ उसे अपने कजन की मदद से उसे बहुत अच्छा कमरा मिल जाता है। लेकिन चार्ली और उसकी दादी माँ इस होटल में आने के बाद यहाँ विच का ग्रुप पूरा आ जाता है जिसमें हेड विच भी होती है जिसके पास एक कैट भी है। होटल का मैनेजर कहता है कि कैट या किसी भी तरह के पेट्स अलाउ नहीं है, लेकिन वो अब अपनी कैट को ला चुकी है। रात को तेज बारिश होती है। चार्ली अपनी दादी माँ के साथ होटल के कमरे में होता है। वो अपनी दादी माँ से पूछता है कि हम विच को कैसे पहचान सकते हैं। इसकी दादी माँ कहती है विच के हाथ पाँव और बाल नहीं होते, इसीलिए वो अपने सर पर कैप पहनती है, हाथों में ग्लव्स पहनती है और पाँव को भी कवर रखती है ताकि इन्हें कोई ना पहचान सके। ये सब सुनने के बाद चार्ली डर जाता है। दरअसल चार्ली की दादी माँ को लगता है कि यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं है, इसीलिए वो चार्ली को बाहर जाने के लिए कहती है। लेकिन यहाँ पर हेड विच की जो कैट होती है उसने चार्ली को देख लिया था और अब चार्ली अपनी दादी माँ को कमरे में छोड़कर बाहर आ जाता है जहाँ उसे उसकी उम्र का एक लड़का मिलता है जिसका नाम ब्रूनो है। ब्रूनो से उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो चार्ली को बताता है कि आज किसी ने उसको चॉकलेट दी और उसे और भी चॉकलेट मिलने वाली हैं। जिसके बाद चार्ली अपने माउस के साथ खेलने लगता है। वो एक बड़े से हॉल में होता है जहाँ पर उसे एक खिड़की भी नजर आती है, लेकिन तभी उसे किसी के अंदर आने की आहट सुनाई देती है। वो छुप जाता है। यहाँ पर विचेस का पूरा ग्रुप आ जाता है। चार्ली वहाँ पर स्टेज के नीचे चला जाता है और अब यहाँ पर जो विचेस होती हैं वो सब अपने जूते निकालती हैं। उनके पाँव तो होते हैं लेकिन उनके पाँव में उंगलियां नहीं होती और जब वो हाथों से ग्लव्स निकालती हैं तो उनके हाथों में 2 ही उंगलियां होती हैं और जब वो विग निकालती हैं तो उनके सर पर एक भी बाल नहीं होता, दरअसल वो नकली बाल होते हैं। चार्ली ये देखकर बहुत डर जाता है। यहाँ पर जो हेड विच होती है वो अनाउंसमेंट करती है कि हम बच्चों से नफरत करते हैं, इसीलिए हमारा एक ही मकसद है, इस दुनिया में जितने भी बच्चे हैं इन सबको हम खत्म कर देंगे। मैंने एक फार्मूला बनाया है, किसी भी बच्चे को माउस में बदल सकते हैं। ये कहते ही वो हवा में उड़ना शुरू कर देती है। तभी एक विच उससे सवाल पूछती है जिससे हेड विच को गुस्सा आता है और वो उसे अपनी पावर से जलाकर राख कर देती है। इसके बाद हेड विच उन सबको वो फार्मूला भी दिखाती है जिससे वो किसी भी बच्चे को माउस में बदल सकती है। हेड विच को लगता है यहाँ पर किसी इंसान के बच्चे की बदबू आ रही थी, इसीलिए वो स्टेज के पास जाती है। वो समझ जाती है कि उसके नीचे कोई तो है और वो पूरे स्टेज को पलट देती है, लेकिन तब तक चार्ली
यहाँ से भाग चुका था। तभी कोई दरवाजा नॉक करता है। ये होता है ब्रोनो। ब्रोनो को जो चॉकलेट मिली थी वो उसे हेडविच ने दी थी। ब्रोनो अंदर आ जाता है। सभी विचेस के सामने वो माउस बन जाता है, जिसे अब विचेस कुचलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वहाँ पर चार्ली की माउस, जिसका नाम डेजी है, वो आ जाती है। वो ब्रोनो को जो माउस बन चुका है उसे खींचकर उसी खिड़की के अंदर ले जाती है, जो खिड़की चार्ली को मिली थी। अब हेडविच भी वहाँ पर जाती है और देखती है कि चार्ली भी वहाँ पर छुपा हुआ था। वो चार्ली को खींचकर बाहर निकालती है। इसके बाद जो फार्मूला होता है उसके 3 कतरे उसके कान में डालती है, जिसके बाद चार्ली भी एक चूहा बन जाता है। चार्ली अपनी जान बचाने के लिए ब्रोनो और डेजी के साथ इस खिड़की के अंदर चला जाता है, लेकिन हेडविच के हाथ बहुत लंबे हैं। वो अपने लंबे हाथों को उस खिड़की के अंदर डालती है, लेकिन दूसरी तरफ एक पंखा होता है। उस पंखे से टकराने की वजह से वो वापस खींच लेती है। चार्ली जानता है इस दुनिया में इनकी अगर कोई मदद कर सकता है तो वो उनकी दादी माँ है, क्योंकि इसकी दादी माँ को विचेस के बारे में पता है। और अब चार्ली अपने दोनों साथियों के साथ अपनी दादी माँ के पास पहुँच जाता है और जोर जोर से आवाजें लगाता है। चार्ली की दादी माँ समझ जाती है कि ये इसका ग्रैंडसन चार्ली है। जिसके बाद चार्ली और उसके दोनों साथी चार्ली की दादी माँ को बताते हैं किस तरह से विचेस ने फार्मूला बनाया है, जिससे वो पूरी दुनिया के बच्चों को माउस बनाकर खत्म करना चाहती हैं। चार्ली की दादी माँ कहती है कि मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ, लेकिन मुझे वही फार्मूला चाहिए जिस फार्मूले से इसने चूहा बनाया है। और अब चार्ली की दादी माँ को पता लगता है विचेस का जो कमरा है वो ठीक इसके नीचे वाला कमरा है, इसीलिए वो चार्ली को नीचे रूम तक पहुँचा देती है। चार्ली अब हेडविच के कमरे में जाता है। उस वक्त वो कमरे में नहीं होती, लेकिन किसी तरह चार्ली हेडविच के कमरे से उस फार्मूला की बोतल को हासिल कर लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर हेडविच आ जाती है, लेकिन इससे पहले वो चार्ली को पकड़ती। चार्ली फार्मूला की बोतल को लेकर उस गुलन के अंदर चला जाता है। अब चार्ली की दादी माँ उसे ऊपर खींचना शुरू कर देती है, लेकिन हेडविच उसे देख लेती है और उसे पकड़ लेती है। लेकिन उसे नहीं पता होता कि इसके अंदर चार्ली है और उसके पास फार्मूला की बोतल है। वो चार्ली की दादी माँ को ऊपर देखती है, कहती है कि शायद मैंने तुम्हें कई साल पहले देखा था। दरअसल ये वही विच होती है। चार्ली की दादी माँ जब छोटी थी तो उसकी दोस्त को चिकन बनाया था, और इसके बाद वो चार्ली की दादी माँ को पहचानती होटल का मैनेजर यहाँ पर आ जाता है, जिस वजह से हेडविच उस गुलन को छोड़ देती है और चार्ली की दादी माँ चार्ली और उस फार्मूले की बोतल को ऊपर खींच लेती है। मैनेजर अब हेडविच से पूछता है कि आज हम आपके लिए क्या बनाएं। हेडविच कहती है कि सबके लिए सूप बनाया जाए, लेकिन उसमें गार्लिक ना डालना। इसके बाद हमें पता चलता है कि विचेस को गार्लिक से एलर्जी है, वो कभी गार्लिक नहीं खाती। वही हम चार्ली की दादी माँ को देखते हैं, जिसे मेडिसिन की बहुत ज्यादा समझ है। वो इस फार्मूला की बोतल से लिक्विड निकालती है और एंटीडोट बनाने की कोशिश करती है, ताकि वो अपने ग्रैंडसन चार्ली को और उसके साथियों को दोबारा इंसान बना सके। लेकिन कई कोशिश करने के बाद वो कामयाब नहीं होती, जिससे वो दुखी हो जाती है। चार्ली कहता है कि अगर हम इंसान ना बन पाए, लेकिन हम बाकी बच्चों को बचाएंगे, इसीलिए हमें विचेस का फार्मूला उन्हीं को पिलाना होगा ताकि वो सब माउस बन जाएं। इसके बाद चार्ली अपने मिशन पर अपने दोनों साथियों ब्रोनो और डेजी के साथ किचन तक पहुंच जाता है, जहां पर बहुत मुश्किलों के सामना करने के बाद उस फार्मूला की बोतल को उस सूप में डाल देता है जो सभी विचेस पीने वाली थी। और इसके बाद रात को चार्ली की दादी माँ भी उस डाइनिंग पर पहुंच जाती है, जहां पर सारी विचेस उस सूप को पीने की तैयारी कर रही थी। होटल का मैनेजर उसके पास आता है और कहता है कि हमें कंप्लेन मिली है कि आपके पास चूहे हैं। ये सुनकर चार्ली की दादी माँ को गुस्सा आ जाता है और वो होटल के मैनेजर को कहती है कि आपके लोग मेरे कमरे में चूहों को पकड़ने के लिए ट्रैप लगा रहे थे। इसका मतलब है कि आपके होटल में चूहे हैं, इसीलिए आपके पास ट्रैप हैं, और ये बात मैं सबको बता दूंगी। ये बात सुनने के बाद होटल का मैनेजर कहता है कि हमें माफ कर दें। चार्ली की दादी माँ वहाँ पर बैठ जाती है। वहीं हम हेडविच को देखते हैं जो सूप को पीने वाली होती है कि तभी वो चार्ली की दादी माँ को देखती है। वो उसे पहचान जाती है। आज से कई साल पहले इसने चार्ली की दादी माँ को उस वक्त देखा था। चार्ली की दादी माँ की दोस्त को एक हैन में बदल दिया था और अब वो चार्ली की दादी माँ के पास उसको मारने के लिए आती है, लेकिन तब तक उसकी जितनी भी साथी होती हैं वो सब के सब सूप पी लेती हैं। और अब यहाँ पर जितनी भी विचेस हैं वो सब माउस में बन जाती हैं। चारों तरफ भागदौड़ मच जाती है और इस बात का फायदा उठाकर चार्ली हेडविच के कमरे की चाबी को चोरी कर लेता है। इसके बाद चार्ली की दादी माँ चार्ली, ब्रोनो और डेजी को लेकर विच के कमरे में आ जाती है, लेकिन हेडविच भी अपने कमरे में वापस आ जाती है। वो देखती है कि उसके सामने चार्ली की दादी माँ है। वो अपने हाथ बढ़ाती है लगातार, जो लंबे होते जाते हैं। चार्ली को कुछ समझ नहीं आता। तभी वो देखता है कि कमरे में माउस
ट्रैप है। वो अपने दोनों साथियों की मदद से उस माउस ट्रैप को हेडविच के पांव पर फंसा देता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। वो दर्द से बहुत जोर से चिल्लाती है, जिससे उसका पूरा मुंह खुल जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर चार्ली पूरी फार्मूले की बोतल उसके मुंह के अंदर डाल देता है, जिससे वह पूरा सीरम उसके पेट के अंदर चला जाता है और अब हेडविच भी एक बड़े माउस में बदल जाती है। चार्ली और उसके साथियों का पीछा करती है, लेकिन तब तक चार्ली की दादी माँ उसको एक जार के अंदर बंद कर देती है और साथ ही जो हेडविच की जो कैट होती है, जो कैट हेडविच को जरा भी पसंद नहीं करती, उस कैट को उस हेडविच के पीछे छोड़ देती है। इसका मतलब है कि वो हेडविच को खत्म कर देगी। चार्ली की दादी माँ तीनों माउस को लेकर यहाँ से निकल जाती है। वो ब्रूनो के मॉम डैड के पास जाती है और बताती है कि विच ने तुम्हारे बेटे को माउस में बदल दिया, लेकिन ब्रूनो के मॉम डैड इस बात पर यकीन नहीं करते। ब्रूनो कहता है कि मैं अब आपके साथ ही रहूंगा और इसके बाद चार्ली की दादी माँ तीनों माउस को अपने घर लेकर आ जाती है। चार्ली अपनी दादी माँ से पूछता है कि एक चूहे की जिंदगी कितनी होती है। वो बताती है कि 3 साल। चार्ली कहता है कि हम 3 साल बहुत मजे करेंगे और अब ये सब अपने घर में बहुत मजे करते हैं। चार्ली की दादी माँ विच के कमरे में से बहुत सारे पैसे भी ले आई थी, इसलिए इनके पास अब पैसों की कोई कमी नहीं थी। इन पैसों से ये पूरी दुनिया घूमते हैं। साथ ही चार्ली सब बच्चों को बताता है कि विच असल में होती है, लेकिन अब भी हमारे पास बहुत सारा सीरम है। पूरी दुनिया में जितनी भी विचेस हैं, हम इन सबको माउस में बदल देंगे। इसके साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है।